इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही सीजफायर उल्लंघन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। महबूबा के मुताबिक पिछली एनडीए सरकार के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चलते 2008 तक पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान नापाक कोशिशें लगातार करता रहा है। महबूबा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे के बाद भी खराब हालात नहीं बदले हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये जो बॉर्डर पे फायरिंग अंदरूनी अनरेस्ट रहा 3-3.5 महीने, और उसके बाद उसके साथ ही बाहर से एक्सटर्नली फिर हमारा ये जो बॉर्डर्स पे फायरिंग हुआ, तो हमारे लोग तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला है जल्दी बंद हो जाएगा और जो वाजपेयी जी ने एक शुरुआत की थी सीज फायर की, कहीं ना कहीं वो दोबारा रिस्टोर होगा। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। बताएं कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया है, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों को मौके से खाने पीने का काफी सामान मिला है। रिफत अब्दुल्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कंपैरिजन किया अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बीच में, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? देखिए, अलग अलग लाइन थी। चूंकि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि 56 इंच की छाती की जो बात हुई थी, कहा गया था कि जो है पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। ये भी बात सही है। एक चीज़ जो है महबूबा मुफ्ती ने कही कि जब से मोदी सरकार आई तब से सीज फायर वायलेशंस बहुत हुई, आर पार की फायरिंग बहुत ज़्यादा चली। ये बिल्कुल हकीकत है। उससे पहले जो है विराम लग गया था, सीज फायर का जो एग्रीमेंट था उस पर वाकई पाबंदी से अमल किया जा रहा था, वो भी बात सही है। लेकिन जहाँ तक वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं, वो एक सॉफ्ट जो है लीडर थे और उनका ये कहना था, हमेशा वो ये कह रहे थे कि इंसानियत के दायरे में कश्मीर मसले को हल किया जाएगा। उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ अच्छी रिलेशंस की बात कर रहे थे। उसके बाद जो इकदाम किए गए, खासतौर से जहां परवेज मुशर्रफ की बात करें, उस पार उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो उनके साथ उनके वाकई अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन जहां तक इन्होंने बात की, विजिट की, जो नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी। वो एक सरप्राइज विजिट था, उनके घर भी गए थे, शादी में शिरकत की थी, तो उन्होंने कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने दोस्ती बनाए रखने की। लेकिन जब पठानकोट अटैक हुए, बाकी अटैक्स हुए, तो उसके बाद ये दोस्ती वाकई जो है, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि दुश्मनी में तब्दील होगी, लेकिन टेंशन बहुत बढ़ गया दोनों मुल्कों के दायरे में। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती का ये हमेशा कहना रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मसले कश्मीर के हल के लिए इकदाम किए जाने चाहिए और एजेंडा ऑफ अलायंस जो दोनों पार्टियों का, हालांकि वो शरीक है बीजेपी के, यहाँ पे जो है उनकी सरकार यहाँ पे चल रही है, बीजेपी पीडीपी की सरकार है। अब तो वो नुक्ताचीनी नहीं कर सकती है। जहाँ पे भी अगर कोई बीजेपी का कोई भी फैसला होगा, वो पीडीपी का ही फैसला है, क्योंकि यहाँ पे उनकी सरकार है रियासत में। तो ऐसे में रिफत अब्दुल्ला हमारे संवाददाता जानकारी इस मामले में हमें दे रहे थे। बहरहाल ये भी बताएं अगली खबर कि श्रीनगर में जिस तरीके से लगातार, श्रीनगर ही नहीं पूरी घाटी में जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, उसी को लेकर महबूबा मुफ्ती यहाँ पर बोल रही थी।